Hello and welcome to my platform which is Mass Mania। ये प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है बेसिकली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए। uh, और मैं इस चैनल का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो मेंसुरेशन से है। आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 14 है और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। तो इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स के बारे में। मतलब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स बेसिकली एक पॉलीगॉन है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे ये मैंने ट्रायंगल एक बनाया तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट है AB, BC एंड AC। तो ऐसा कोई भी फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं। ओके। और क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसमें इसमें अगर मैं साइड्स की बात करूँगा तो इसमें 3 साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट साइड होने वाला है वो AB होने वाला है, सेकंड साइड होने वाला है वो BC होने वाला है और थर्ड साइड दैट इज़ AC। अच्छा, वर्टेक्स नेक्स्ट चीज़। जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स दैट इज़ जिस पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे AB लाइन और BC लाइन एक दूसरे से आके B पे मिल रहा है तो ये हमारा भी एक वर्टेक्स है। उसी तरह से AB लाइन और AC लाइन एक पॉइंट पे आके मिल रहा है A पे तो ये भी वर्टेक्स है। एंड द लास्ट वर्टेक्स इज C। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। सबको मालूम है। और एंगल की मैं बात करूँ तो क्योंकि ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है इस वजह से इसमें 3 एंगल होता है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंगल A को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं एंगल BAC। एंगल B को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABC एंड एंगल C को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ACB। ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज़। जब मैंने साइड्स लिखा था, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, तो ए वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड होता है, मतलब वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड तो BC है, तो BC को हम लोग A से डिनोट करते हैं। मतलब अगर ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है तो वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड BC होने वाला है उसको हम लोग स्मॉल लेटर A से डिनोट करेंगे। वर्टेक्स B का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करेंगे एंड वर्टेक्स C का अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग ये स्मॉल c से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट चीज़। अब ट्रायंगल्स की हम लोग बात करेंगे, ट्रायंगल्स का मीडियंस के बारे में कि भाई मीडियन क्या होता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC, अगर मैं इसके मीडियन की बात करूं तो मीडियन किसी वर्टेक्स से, जैसे मान लो कि अगर BC का लेंथ सपोज हमने बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है एंड AB का जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर मेरे को मीडियन ड्रॉ करना है तो मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो किसी अपोजिट वर्टेक्स को साइड BC के मिड पॉइंट से मिलाने पे बनती है। जैसे मान लो कि अगर BC 6 सेंटीमीटर है तो इसका जो मीडियन होने वाला है वो 3 सेंटीमीटर। जैसे इस पॉइंट को मैंने कह दिया D, तो यहाँ जो जितना BD है उतना ही CD है, दैट इज़ BD इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब कि BD भी 3 सेंटीमीटर होने वाला है एंड DC भी 3 सेंटीमीटर होने वाला है। तो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जब हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनती है AD इज़ अ मीडियन। करेक्ट। उसी तरह से अगर AC के मिड पॉइंट की बात करूँ तो सपोज़ AC का जो मिड पॉइंट है वो है E। ठीक है। जितना लेंथ AE का है उतना ही लेंथ EC का है। तो जब इसके मिड पॉइंट को, AC के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे इसके अपोजिट वर्टेक्स से तो ये कहला जाएगा इसका एक और मीडियन B। उसी तरह से सिमिलरली AB का मिड पॉइंट सपोज ये है और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने F। तो इस F पॉइंट को जब मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगा तो जो CF लाइन सेगमेंट बनने वाला है वो भी मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन का डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाता है। मीडियन बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने पे बनता है। ठीक है। तो मीडियन दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट
a line segment joining midpoint of a side to its opposite vertex। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन मीडियंस होते हैं हमेशा, जैसा कि हमने देखा। तो मीडियंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं बीसी के मीडियन की बात करूं तो यहाँ पे जो बीसी साइड बीसी का जो मिड करस्पॉन्डिंग मीडियन बनने वाला है वो एडी बनने वाला है। उसी तरह से एसी के करस्पॉन्डिंग मीडियन बनने वाला है वो बीई बनने वाला है। एंड एबी के करस्पॉन्डिंग जो मीडियन बनने वाला है वो सीएफ बनने वाला है। करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ आती है ट्राइंगल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड को हम हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी बोलते हैं, या आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। चलिए समझते हैं ऑल्टीट्यूड होता क्या है। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड सिंपल सा चीज़ है कि अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है ए डी, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अगेन, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, मतलब वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड बी सी है, तो ए से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ए डी, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस अपोजिट साइड बी सी के। तो ये जो ए डी लाइन है वो कहलाएगा ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं वर्टेक्स बी की बात करूँ तो वर्टेक्स बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे बी के अपोजिट साइड ए सी पे, तो अगर ये और ये वाला एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये जो बी ई है लाइन सेगमेंट वो कहलाएगा ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली अगर वर्टेक्स सी से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ इसके अपोजिट साइड ए बी पे, तो ये जो सी एफ लाइन सेगमेंट है वो ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। तो किसी ट्राइंगल में तीन ऑल्टीट्यूड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ऑल्टीट्यूड ए डी, बी ई एंड द थर्ड वन इज सी एफ, ठीक है। अगेन, किसी किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो अ लाइन या अ परपेंडिकुलर लाइन drawn from vertex to its opposite side is known as altitude, ठीक है। a perpendicular line drawn from a vertex to its opposite side is called altitude, height or perpendicular of the triangle। नेक्स्ट थिंग हम सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अभी हमने देखा था मीडियंस, कि मीडियंस क्या होता है। तो मीडियंस में हमने क्या देखा कि सपोज ए वर्टेक्स है और वर्टेक्स ए को मैं अपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट से जब ज्वाइन करूँ, सपोज मैंने कह दिया कि ये जो डी पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। मतलब जितनी लेंथ बी डी की उतनी ही लेंथ सी डी की। तो किसी ट्राइंगल में तीन मीडियंस होते हैं, तो तीनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे ये अगर तीनों मीडियन किसी ट्राइंगल का जो तीनों मीडियन है ट्राइंगल के इन साइड में किसी पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। और इसको हम लोग जनरली जी से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो अगर सेंट्रॉइड का डेफिनेशन लिखना होगा, डेफिनेशन दैट इज़ डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रॉइड आखिर होता क्या है। तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है हमारे पास ये सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज होता है ऑर्थो सेंटर। उसी तरह से जब आप एक ट्रायंगल बनाओगे, जैसे यहाँ पे एक ABC एक ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसके ऑल्टीट्यूड की क्योंकि अभी ऊपर हमने देखा था कि ऊपर हमने क्या देखा था ऑल्टीट्यूड के बारे में कि किसी भी ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। ऑल्टीट्यूड दैट इज़ वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कहलाता है। और ट्रायंगल पे 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ये है डी, डी ई एंड द लास्ट वन इज, तो ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ऑल्टीट्यूड भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल्स के, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ओके। मतलब कि मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंट्रॉइड कहलाएगा एंड ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल्स विच इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। अच्छा, ट्राइंगल का जो इन सेंटर क्या होता है, देखो इन 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 मतलब होता है इनसाइड, अंदर। ठीक है। और सेंटर दैट इज सेंटर, मतलब सेंटर किसको बोलते हैं, तो सेंटर जो टर्म रिलेटेड है वो रिलेटेड टू सर्कल है। मतलब कि सर्कल, जब आप एक सर्कल बनाते हो तो सर्कल बनाने के लिए एक सेंटर चाहिए होता है, उसी को बोलते हैं सेंटर। ठीक है। तो अब इसका ये ट्रायंगल में क्या काम है, तो जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, समझते हैं इन सेंटर होता क्या है। तो ट्रायंगल के यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल ABC। ओके। तो इन सेंटर उसको बोला जाता है, जैसे ट्रायंगल में होते हैं 3 एंगल, तो तीनों एंगल का जब आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, जैसे अगर ये वाला एंगल सपोज 60 डिग्री का है, तो अगर मैं इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, दैट इज़ 30 डिग्री का, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, तो ये जैसे सपोज मैंने कह दिया कि ये जो BD लाइन है वो इस एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह से एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं, तो ये जो CE लाइन है, सपोज हमने कह दिया कि ये C का एंगल बाइसेक्टर है। एंड सिमिलरली एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, मैंने कह दिया कि ये है एंगल AF लाइन। तो एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, और इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इन सेंटर बेसिकली होता क्या है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर आप इस पॉइंट से किसी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसको रेडियस मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इन साइड टच करते हुए गुजरेगा। इसी वजह से ये और इस तरह के सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। इन सर्कल दैट इज ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के इंटीरियर में बना हुआ है, और उस सर्कल के सेंटर को बोलेंगे इन सेंटर, एंड इस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे। ठीक है। किसी दिन दूसरे वीडियो में मैं आपको बना के बताऊंगा कि एक्चुअली में ये बनता कैसा है विद द हेल्प ऑफ कंपास ज्योमेट्री बॉक्स। ओके। अभी बस समझते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। तो इन सेंटर क्या है, तो इन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे ट्रायंगल के अंदर में मिल रहा है उसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके। और इन सेंटर से इन सर्कल बनता है। ओके। इन सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उसको रेडियस मान के आप एक सर्कल खींचोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसा सर्कल बनता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए गुजरता है। ओके। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट टर्म है और उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे होता है,
कैसा होता है, तो ये सर्कम सेंटर इन सेंटर जैसा ही होता है। जैसे इन सेंटर उसको बोलेंगे, इन सर्कल के सेंटर को आप इन सेंटर बोलते हो। उसी तरह से अगर हम सरकम सेंटर की बात करते हैं तो सरकम सेंटर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो जैसे मान लो अगर बीसी साइड, बीसी को अगर आपको बाइसेक्ट करना है, दैट मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो साइड बीसी का परपेंडिकुलर, और एक बात ध्यान रखना है कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूँ ऐसा, ये एंगल सपोज 90 डिग्री का है। उसी तरह से एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ये, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ये वाली चीज़। तो ये दोनों, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। और सरकम सेंटर से आप किसी एक वर्टेक्स की डिस्टेंस, कंपास में सरकम सेंटर से किसी एक वर्टेक्स की डिस्टेंस माप के जब आप ऐसा कंपास घुमाओगे तो आपको एक परफेक्ट सर्कल बनता हुआ दिखेगा जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से टच करता हुआ गुजरेगा। ठीक है, ओके। तो सरकम सेंटर कुछ नहीं है, तो सरकम सेंटर है ट्रायंगल के तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से जो सर्कल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। करेक्ट। तो अभी हमने ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उसको सबने हमने देख लिया। हमने हमने देखा ऑल्टीट्यूड के बारे में, हमने देखा मीडियंस के बारे में, हमने देखा मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज़ सेंट्रॉइड के बारे में, हमने देखा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर दैट इज़ ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। हमने देखा इन सेंटर के बारे में कि भाई इन सेंटर क्या होता है, जो इन सेंटर होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बनते हैं। और यहाँ पे जो सर्कल बनता है उसको हम लोग इन सर्कल बनता है। लास्ट में हमने देखा सरकम सेंटर के बारे में कि सरकम सेंटर ट्रायंगल्स के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और यहाँ से जो सर्कल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। ओके। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसको हमने आज फिनिश किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, दैट इज़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हेरोन फॉर्मूला, ये सब के बारे में देखेंगे।